अकृत अभ्यागम, जो नहीं किया उसका प्राप्ति होने लगेगी। किसी ने किया अभी, अच्छा ये जो बौद्ध हैं ये भी कर्मफल व्यवस्था को मान रहे हैं। इनका जो सिद्धांत है वो कहता है जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा, लेकिन आत्मा को नहीं मानते हैं, केवल शरीर को मानते हैं। और शरीर को भी किस रूप में मानते हैं? क्षणिकवादी। तो कह रहे हैं भैया अगर आप इस तरह से क्षणिकवाद को स्वीकार करेंगे तो वो तो खंडित हो जाएगा, उसमें दोष ये आने लगेगा कृत हानम अकृत अभ्यागम, किए हुए का तो नाश होने लगेगा, हानि होने लगेगी और अकृत की प्राप्ति होने लगेगी। कृत हानम अकृत अभ्यागम प्रसज्यते सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्तः सत्वसर्गः प्राप्नोति। और दूसरा दोष क्या आएगा? सती च सत्वोत्पादे। और यदि आप यूँ कहो कि नहीं चलो हम आत्मा को भी मानते हैं, लेकिन आत्मा भी शरीर के साथ ही जल जाती है, मर जाती है, और जब नया शरीर आता है तो उसी के साथ ही नई उत्पन्न हो जाती है। तो सती च सत्वोत्पादे, सत्व की उत्पत्ति मानने पर भी, और सत्व निरोधे च, और सत्व की मृत्यु मानने पर, माने आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा का निरोध मानने पर भी क्या होने लगेगा? अकर्म निमित्त सत्व सर्ग। ये जो सृष्टि चल रही है ये कैसे होने लगेगी? नहीं, अकर्म निमित्त, बिना कर्म के निमित्त के। अभी तो किसी आत्मा को कोई शरीर मिला है तो वो कैसे मिलता है? कर्म निमित्त। विविधता तो है सृष्टि में, किसी को शरीर बहुत स्वस्थ मिला है, बलिष्ठ मिला है, सुंदर मिला है, किसी को शरीर रोगी मिला है, किसी को दुबला पतला मिला है, किसी को कुरूप मिला है, किसी को स्वरूप मिला है। ये विविधता किसके कारण है? कर्मों के कारण है ये। और अगर हम कर्म को मानेंगे ही नहीं तो दोष मनुष्य के जीवन में तो आएगा, सो आ ही रहा है, बल्कि पूरी सृष्टि में ही आ जाएगा। क्योंकि सृष्टि कैसे होने लगेगी? अकर्म निमित्त सत्व सर्ग, माने ये सारी सृष्टि ही सत्व का सर्ग, माने चेतन का जो सर्ग है, ये सब कैसे होने लगेगा? बिना निमित्त के। तो बिना निमित्त के तो कहीं भी कुछ भी हो जाए, फिर तो सब जगह क्या फैल जाएगी? अव्यवस्था फैल जाएगी, अन्याय व्यवस्था फैल जाएगी। तो फिर क्या होने लगेगा? तत्र मुक्त्यर्थः ब्रह्मचर्यवासो न स्यात्। तो मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्य आदि का पालन कौन करेगा? अष्टांग योग का पालन कौन करेगा जब ऐसी व्यवस्था है? तो अभी तो ये लगता है कि भाई इस जन्म में जितना भी करेंगे वो अपनी कमाई है, अगले जन्म में ज्यों का त्यों मिल जाएगा। तो ऐसे सोच करके व्यक्ति यथाशक्ति जितनी जिसकी सामर्थ्य है वो लगा रहता है। और जब ये पता है कि तू इस क्षण कुछ भी कर रहा है वो अगले ही क्षण नष्ट हो ही जाने वाला है, तो कौन करेगा फिर? और बुराइयां खूब करेंगे, क्योंकि फल तो मिलना नहीं है। किसी ऐसे बगीचे में जाओ कि फल खूब सारे लगे हुए हैं और आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पैसे नहीं लिए जाएंगे और खूब अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल हैं, तो कितने लोग तोड़ के खाना चाहेंगे? सब तहस नहस कर डालेंगे बगीचे को। तब तो वह पैसे तो देने नहीं, इतने अच्छे फल हैं तो खा लो। और पता लगे कि एक फल भी खाया तो 1 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो फिर बोले भाई इतना तो हमारे पास नहीं है, हैं? तब तो फल का त्याग कर देंगे। माँ फलेषु कदाचन, गीता का श्लोक बोल लेंगे। तो लोग बुरे काम से डरता क्यों है? फल मिलेगा, आ जाएगा बिल बन करके। लोग ज़्यादा घर में बिजली क्यों नहीं यूज करते हैं? फल मिलेगा उसका, ज़्यादा बिजली यूज करने का। इसलिए बाहर निकलते समय शहर वाले तो लाइट ऑफ करके ही निकलते हैं। गाँव में तो जलती रहती है ऐसे, वो इसलिए जलती रहती है क्योंकि बिल नहीं भरना होता, जब तक पकड़े ना जाएं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं उससे। पता लगा बिल आएगा तो फिर उससे डरते हैं। तो बुरे काम से व्यक्ति क्यों डरता है? बुरा फल मिलेगा, दुख मिलेगा। अच्छा काम व्यक्ति क्यों करता है? फल मिलेगा, सुख मिलेगा, इसलिए अच्छा कर लेता है। तो अगर इस क्षणिकवाद को मान लें तो सारा ही क्या हो जाएगा? बंटा ढार हो जाएगा फिर तो।
तत्र मुक्त्यर्थो ब्रह्मचर्य वासो न स्यात्, फिर तो मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्य वास आदि अर्थात अष्टांग योग का पालन भी कोई नहीं करेगा। तद यदि देहादि संघात मात्रम सत्वम स्यात् शरीर दाहे पातकम न भवेत। और कह रहे हैं यदि देहादि संघात मात्रम सत्वम स्यात्, यदि शरीर आदि का संघात मात्र ही यही सत्व है तो फिर शरीर दाहे पातकम न भवेत, शरीर को जला देने पर पाप नहीं होने लगेगा। अनिष्टम च एतत् तस्म, और ये तो अनिष्ट है। कोई किसी का शरीर जला दे तो अभी क्या होता है कि भाई तुमने प्राणी की हिंसा कर दी तो पाप मिलेगा। और क्योंकि वो तो प्राणी तो है ही नहीं, वो आत्मा है ही नहीं, और ये शरीर क्या है, क्षणिक, अगले क्षण वैसे भी नष्ट हो ही जाने वाला है, तो जला दिया तो क्या दिक्कत है भाई। हर पल जब नष्ट हो रहा है तो किसी भी अच्छे भले स्वस्थ जीते जागते व्यक्ति को आग लगा दो, क्योंकि उसको अगले क्षण नष्ट हो ही जाने वाला है वो, तो उसमें शरीर में जलाने में कोई भी पाप नहीं लगेगा, और ये तो हम चाहते नहीं हैं। संघात मात्रम सत्वम स्यात् शरीर दाहे पातकम न भवेत, तो शरीरों को जला देने से पाप नहीं होना चाहिए। अनिष्टम चेतत, लेकिन ये तो अनिष्ट है। ऐसा तो लोक में नहीं चलता ना कि कोई भी किसी को भी जला दे, बोले अगले क्षण तेरे को मरना ही है, नष्ट होना ही है। अनिष्टम चेतत तस्मात् देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति। इसलिए दो बात कह दी यहाँ सिद्धांती ने, शरीर आदि से अतिरिक्त आत्मा है और वो आत्मा नित्य है। इस यहाँ दो सिद्धांतों का खंडन हुआ। एक तो ये कह रहे थे कि पहली बात तो शरीर आदि के संघात मात्र को ही नहीं, बस उसी को ही अस्तित्व मानो, आत्मा है ही नहीं। और दूसरा, यदि आपको जरूर इसकी आत्मा की कल्पना करनी ही है तो ऐसे करो कि वो शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही मर जाता है। और शरीर का कार्यकाल कितना, एक क्षण, तो एक क्षण में आत्मा उत्पन्न होता है, अगले क्षण में मर जाता है, ऐसे मानो। तो कह रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं है, अनिष्ट है ये। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या है, देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, शरीर आदियों से अतिरिक्त आत्मा है, नित्यम च इति, और वो नित्य है, वो मरती नहीं है शरीर आदि के साथ। तो अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं तदभावः सात्मक प्रदाहेपि तन्नित्यत्वात्। कह रहे हैं अच्छा, कह रहे हैं तद अभावः, कह रहे हैं पाप का तो अभाव ही रहेगा। क्यों, सात्मक प्रदाहे अपि, करें आत्मा सहित भी शरीर को यदि कोई जला देता है, यदि हम आप आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, तब भी आपके मत में भी सात्मक प्रदाहे अपि तन्नित्यत्वात्, तब भी कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि आत्मा क्या है, आपने अभी सिद्धांत क्या स्वीकार किया, आत्मा है, और आत्मा क्या है, नित्य है। तो गीता का श्लोक सुना दो कि ये तो अजर है, अमर है, कपड़े बदलने जैसे है, तो ये ना कभी अग्नि में जलता है, ना वायु से सूखता है, ना जल से गलता है, इसका तो नाश होता नहीं है। तो बोले हमारे मत में तो फिर भी थोड़ा बहुत तो पाप हो ही रहा था, पर हम पाप तो मान रहे थे, पर हमारे मत में ये था कि पाप का फल नहीं मिलेगा। किसी को जलाया तो पाप तो होगा, लेकिन उस पाप को भुगतने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। तो हम कम से कम पाप तो मान रहे थे, आत्मा का खंडन करके या आत्मा को उत्पत्ति और निरोध धर्म वाला मान करके कम से कम हम ये तो मान रहे थे कि पाप तो होता है, लेकिन वो अगले ही क्षण नष्ट हो जाता है या किसी दूसरे को मिलता है, हम ये तो मान रहे थे। आप वाले मत में तो और ज़्यादा पाप ही नहीं होगा, खूब जलाओ शरीरों को। क्यों, आत्मा तो नित्य है, तो हिंसा तो हुई नहीं प्राणी की, तो शरीरों की हुई और उससे पाप लगता नहीं है। तद अभावः, जिस आप सिद्धांति के मत में
ये आत्मा है और नित्य है, तो वहाँ भी तद अभाव है, पाप का अभाव है। सात्मक प्रदाहे अपि, आत्मा सहित शरीर को जला देने पर भी तन नित्यत्वात्, आत्मा के तो नित्य होने से। यस्यापि नित्येन आत्मा, जिसके मत में आत्मा नित्य है, तो वहाँ सात्मकम शरीरम दह्यते, आत्मा सहित शरीर को जलाया जाता है। तस्यापि शरीर दाहे पातकम न भवेत दग्धुः, तो दग्धुः जलाने वाले को, दह्यते तस्यापि शरीर दाहे, अगर उस शरीर का जला दिया जाए तो भी, शरीर के जला देने पर भी पातकम न भवेत, पाप नहीं होगा। कस्मात्, क्यों नहीं होगा? नित्यत्वात् आत्मनः, आत्मा के नित्य होने से। आत्मा का क्या बिगड़ना है? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। न जातु कश्चित नित्यम हिंसितुम अर्हति, क्योंकि कोई भी जो नित्य है उसकी तो हिंसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि नित्य को नित्य कहते ही इसलिए हैं जिसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है। तो कोई भी किसी की हिंसा कर ही नहीं सकता है, तो खूब जलाओ शरीरों को, हिंसा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आत्मा नित्य है। न जातु कश्चित नित्यम हिंसितुम अर्हति अथ हिंसते नित्यत्वम अस्य न भवति, और यदि आप ये मानो कि हिंसा तो होगी, तो फिर आपको नित्यत्व को छोड़ना पड़ेगा। नित्य है तो हिंसा नहीं होगी, हिंसा हो रही है तो आत्मा नित्य नहीं है, क्योंकि नित्य का तो मतलब ये होता है कि उसमें कोई विकार नहीं होता है। सेयम एकस्मिन् पक्षे हिंसा निष्फला अन्यस्मिन् तो अनुपपन्ना इति, इसलिए कह रहे हैं कि दो पक्ष हैं, एक तो हमारा वाला है। एकस्मिन् पक्षे हिंसा निष्फला, हमारे पक्ष में तो दोष यही आ रहा था कि हिंसा कैसी हो जाएगी? निष्फल। हिंसा तो की, लेकिन उसका फल भुगतने के लिए ये बचेगा नहीं, तो हमारे यहाँ तो हिंसा निष्फल ही हो रही थी। लेकिन अस्मिन् पक्षे तो अनुपपन्ना इति, लेकिन आपके पक्ष में तो हिंसा उपपन्न ही नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आप तो आत्मा को नित्य मान रहे हैं। हम तो उसको शरीर के साथ उत्पन्न हो रहा है, शरीर के साथ ही वो नष्ट हो जा रहा है। और शरीर कब उत्पन्न होते हैं? एक क्षण में। नष्ट कब होते हैं? एक क्षण में। तो हमारे मत में तो दोष ये आ रहा था कि हिंसा तो होगी, लेकिन वो हिंसा निष्फल हो जाएगी। जिसने किया वो अगले क्षण नष्ट हो गया, उसको फल मिलेगा नहीं। तो हम कम से कम हिंसा तो मान ही रहे थे। तो आपके मत से तो हमारे वाला ही मत अच्छा है, आपका तो और गया बीता, क्योंकि इसमें तो हिंसा होगी नहीं, उपपन्न ही नहीं होगी। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, सूत्र बोलिए। न कार्य आश्रय कर्तृवधात्, कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। कार्याश्रय कर्तृवधात्, जो कार्य है, कार्य मतलब सुख दुख आदि, कार्य आश्रय कर्तृवधात्, सुख दुख आदि के आश्रय अर्थात शरीर आदि, उस शरीर आदि के वध को ही हम क्या मानते हैं? कर्तृवध, कर्ता का वध। कर्ता किसको मानते हैं हम? जो सुख दुख आदि का आश्रय है। सुख दुख आदि का आश्रय क्या है? सुख दुख किस में रहते हैं? शरीर आदि, ये सुख दुख आदि किस में रहते हैं? चलो, सुख दुख की अनुभूति किसको होती है? और आत्मा कहाँ रहता है? हाँ, तो सुख दुख आदि कहाँ रहते हैं? शरीर में। सुख दुख का आश्रय क्या है? शरीर। अनुभूति होती है आत्मा को। तो वही कह रहे हैं कार्य आश्रय। कार्य आश्रय मतलब सुख दुख आदि, सुख दुख आदि के आश्रय अर्थात शरीर आदि। सुख दुख के आश्रय कौन है? शरीर आदि। शरीर, मन, बुद्धि। कुछ दुख शरीर में होते हैं, कुछ दुख बुद्धि में होते हैं, कुछ दुख मन में होते हैं। तो आदि कहने से सभी का ग्रहण हो जाएगा। कुछ दुख इंद्रियों में होते हैं, किसी स्पेशल इंद्रिय में, तो इसलिए आदि कह दिया यहाँ पर। कार्याश्रय कर्तृवधात्, सुख दुख आदि के आश्रय अर्थात शरीर आदि
उनके वध को ही हम क्या मानते हैं? कर्तृवध मानते हैं हम। यहाँ हम कर्ता किसको मानते हैं? शरीर आदियों को। न कार्याश्रय कर्तृवधात्। ऐसा नहीं है कि आत्मा की हिंसा को हम हिंसा मानते हैं, आत्मा के वध को हम वध मानते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि उस आत्मा का जो आश्रय है अर्थात शरीर, उस शरीर के वध को, उस शरीर की हिंसा को ही हम क्या मानते हैं? हिंसा मानते हैं। तो हिंसा तो होगी, अगर कोई किसी के शरीर को जलाएगा तो वो हिंसा मानी जाएगी, उस प्राणी की ही हिंसा मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई हिंसा लगेगी नहीं आत्मा नित्य होने से। न ब्रूम नित्यस्य सत्वस्य वधो हिंसा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो नित्य सत्व है, आत्मा है, उसके वध को हम हिंसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है हमारा अभिप्राय। अपितु अनुच्छिति धर्मकस्य सत्वस्य कार्याश्रयस्य शरीरस्य, बल्कि हम वध या हिंसा किसको कह रहे हैं? अनुच्छिति धर्मकस्य सत्वस्य, जिसका उच्छेद नहीं किया जा सकता ऐसी आत्मा के कार्य आश्रयस्य, जो कार्य का आश्रय, कार्य का आश्रय मतलब सुख दुख आदि के का जो आश्रय है, उस सुख दुख आदि के आश्रय अर्थात शरीरस्य, उस शरीर की हिंसा को ही हम क्या कहते हैं? हिंसा कहते हैं। और वो शरीर कैसा है? स्वय विषयोपलब्धेश्च कर्तॄणाम इंद्रियाणाम उपघातः पीड़ा वैकल्य लक्षण प्रबंधोच्छेदो वा प्रमापण लक्षणो वा वध हिंसा इति। तो हम उस शरीर के विशेषण बता रहे हैं, वो कैसा है? स्व विषयोपलब्धेश्च, अपने विषयों की उपलब्धि से ही, कर्तॄणाम इंद्रियाणाम उपघात, अपने विषयों की उपलब्धि से ही जिनका कर्तृत्व है। स्व विषयोपलब्धेश्च कर्तॄणाम, अपने विषयों की उपलब्धि में ही जिनका कर्तृत्व है। तो अपने विषयों की उपलब्धि में कर्तृत्व किनका है? अपने विषयों की उपलब्धि कौन करते हैं? इंद्रियां करती हैं। तो अपने विषयों की उपलब्धि में ही कर्तृत्व है जिनका, अर्थात सार्थकता है जिनकी, वो कौन है? इंद्रियां। और इंद्रियों के समूह को ही शरीर कहा जाता है। स्व विषयोपलब्धेश्च कर्तॄणाम इंद्रियाणाम, अपने विषयों की उपलब्धि में ही धन्यता है या कृत्यता है जिन इंद्रियों की, उनका उपघात अर्थात उनको पीड़ा देना, ये क्या है? वैकल्य लक्षण। हाँ, ये विकलता लक्षण। उनमें विकलता आएगी कि नहीं आएगी? आँख में चोट मारेंगे तो आँख में विकलता आएगी कि नहीं आएगी? आँख नष्ट हो जाएगा ना। कान में चोट मारेंगे तो कान में विकलता आएगी। त्वचा को जलाएंगे तो त्वचा में विकलता आएगी। तो कह रहे हैं वो जो वैकल्य लक्षण है, विकलता लक्षण वाले, प्रबंधोच्छेद, उस प्रवाह का उच्छेद कर देना। उस प्रवाह का मतलब शरीर आदि का जो संघात का प्रवाह चल रहा है उसका उच्छेद कर देना, उसको नष्ट कर देना। या प्रमापण लक्षणों वा, पूरी तरह से ही मार देना। प्रमापण लक्षण मतलब या तो उसमें विकलता उत्पन्न कर देना, या तो प्रबंध का ही, प्रवाह का ही उच्छेद कर देना, या तो प्रमापण लक्षणों वा, या उसको पूरी तरह मार देना। इसी को हम क्या कहते हैं? वध, हिंसा इति। हिंसा हम किसको कहते हैं? हम हिंसा, आत्मा की हिंसा को हिंसा नहीं कहते हैं। इन्होंने दोष क्या लगाया था कि हिंसा तो होगी नहीं अगर आप आत्मा को नित्य मानते हैं तो। बोले नहीं, हम नहीं कह रहे कि नित्य की, आत्मा की हिंसा होती है, इसको हिंसा नहीं कह रहे हैं हम। तो बोले किसको कह रहे हो? बोले हम कह रहे हैं कि जो शरीर का जो प्रवाह है, इंद्रियों का जो संघात है, सुख दुख आदि का जो आश्रय है अर्थात शरीर आदि, आत्मा मन बुद्धि आदि, उनको यदि कोई चोट पहुंचाता है तो उनमें या तो विकलता उत्पन्न कर देता है, एक अंश में कहीं चोट मारता है, या तो उनका प्रबंधोच्छेद है, बिल्कुल ही उनको जड़ से ही उखाड़ देता है, माने उनके प्रवाह का उच्छेद कर देता है। प्रवाह का उच्छेद मतलब किसी एक इंद्रिय को बिल्कुल मार दिया, जैसे किसी की आंख फोड़ दी,
या किसी का कान जोर से चोट मार दी कि कान ही चला गया, या फिर प्रमापण लक्षणों हुआ, यह बिल्कुल जान से ही मार दिया, पूरा का पूरा जो संघात था, समूह था, शरीर आदि, वो पूरे को ही मार दिया, इसको हम हिंसा कहते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार की हिंसा हो सकती है। थोड़ी हिंसा, मृदु मध्य अधिमात्र कहा ना जिसको, तो मृदु हिंसा हो सकती है वैकल्य, और मध्यम कोटि की हो सकती है कि किसी एक इंद्रिय को प्रवाह को ही उखाड़ ही दिया, उच्छेद ही कर दिया, या फिर पूरी तरह से किसी के शरीर को मार दिया। तो ये 3 दृष्टियों से जो शरीर को हानि पहुंचाना है उसको हम क्या कहते हैं? वध या हिंसा। तो यहाँ कार्य क्या है उसको बता रहे हैं। कार्यम तो सुख दुख संवेदनम, कार्याश्रय कहा था ना सूत्र में, तो कह रहे हैं कार्य क्या है? कार्य का आश्रय, कार्य का आश्रय मतलब सुख दुख के संवेदन का आश्रय, उसी को समझा रहे हैं, कार्य को समझा रहे हैं। कार्यम तो, कार्य क्या है? सुख दुख संवेदनम, सुख दुख का संवेदन। तस्य आयतनम, और उस सुख दुख का आयतन, आयतन माने आश्रय। तस्य आयतनम, आयतनम माने अधिष्ठानम, उसका अधिष्ठान, और अधिष्ठान को ही क्या कहा? आश्रय। शरीरम, वो क्या है? शरीर। सुख दुख किस में रहते हैं? शरीर आदि में, केवल शरीर मत कहो, शरीर आदि। शरीर आदि का मतलब है शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सुख दुख होते हैं ना, तो उन सब का। तस्य आयतनम अधिष्ठानम आश्रय शरीरम, तो इसलिए कहा कार्य आश्रयस्य शरीरस्य। तो सूत्र में जो कहा था ना कार्य आश्रय, तो कार्य आश्रय का मतलब शरीर आश्रय। शरीर है आश्रय जिसका, वो कौन है? आत्मा। शरीरस्य स्वय विषयोपलब्धेश्च कर्तॄणाम, और अपने विषयों की उपलब्धि में ही कर्तृत्व जिनका सार्थक होता है, ऐसी इंद्रियों के वध को हिंसा, हम हिंसा कहते हैं। न नित्यस्य आत्मनः, नित्य आत्मा की हिंसा को हिंसा नहीं कहते हैं हम। जो आप कह रहे थे कि आप नित्य आत्मा की तो हिंसा होती ही नहीं है, तो आपके मत में तो हिंसा उपपन्न ही नहीं होगी। तो बोले नहीं, हम आत्मा की हिंसा को हिंसा नहीं कह रहे, क्योंकि आत्मा की तो हिंसा हो ही नहीं सकती है। हम उसी को हिंसा कह रहे हैं जो शरीर का संघात है, उसमें शरीर, इंद्रियां, बुद्धि आदि जो हैं उनमें कहीं विकलता पैदा कर देना, या तो कहीं मध्यम कोटि का उसका प्रवाह उच्छेद कर देना, या बिल्कुल ही मार देना, उसको हम हिंसा कह रहे हैं। तत्र यदुक्तम तद अभाव, तो जो आपने सूत्र में कहा ना तद अभाव, कौन से सूत्र में कहा? ये पहले वाले में कहा ना 5 नंबर में, तद अभाव सात्मक प्रदाहे अपि तन्नित्यत्वात्। तो कह रहे हैं सूत्र में जो आपने कहा तद अभाव, तद अभाव माने हिंसा भाव। जो आपने 5 नंबर सूत्र में कहा कि हिंसा का अभाव होने पर, सात्मक प्रदाहे अपि, आत्मा मान लें, आपके सिद्धांत को मान लें कि आत्मा है और आत्मा नित्य है, तब तो हिंसा का अभाव होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? तन्नित्यत्वात्, उस आत्मा के नित्य होने से। इति एतत् अयुक्तम, ये जो आपने 5वें सूत्र में जो हेतु दिया था कि हिंसा तो होगी ही नहीं आत्मा नित्य होने से, ये आपका कथन कैसा है? अयुक्त। इति एतत् अयुक्तम, ये आपका कथन अयुक्त है। यस्य सत्वच्छेदो हिंसा तस्य कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च इति दोषः। कह रहे हैं यस्य, और जिसके मत में सत्वच्छेद हिंसा, आत्मा का उच्छेद ही हिंसा है, ये किसके मन में था? आत्मा का उच्छेद ही हिंसा, ये किसका मत है? किसका पक्ष है ये? हैं? तो आप सुन रहे हो कि सो रहे हो? आत्मा का ही उच्छेद, ये पक्ष किसका पक्ष है? पूर्व पक्षी का है। वही तो मान रहा था कि शरीर के साथ ही आत्मा उत्पन्न होता है और मर जाता है, तो वही कह रहे हैं यस्य सत्वोच्छेद हिंसा, जिसके मत में सत्व का उच्छेद होना ही हिंसा है, अर्थात पूर्व पक्षी।
उसके मत में क्या होने लगेगा? तस्य, उसके मत में, कृत हानम अकृत अभ्यागमश्च, कृत का हान होने लगेगा, अकृत का अभ्यागम होने लगेगा। कृत का हान मतलब किया उसका फल नहीं मिलना, अकृत अभ्यागम माने न किए हुए का फल मिल जाना फ्री में, तो ये दोष आएगा ना। तो कह रहे हैं आपके मत में ये दोष आएगा। एतावच्च एतत् स्यात्, तो इसलिए इससे क्या निकला? सत्वच्छेदो वा हिंसा अनुच्छिति धर्मकस्य सत्वस्य कार्याश्रय कर्तृवधो वा न कल्पांतरम अस्ति। कह रहे हैं देखो, यहाँ हिंसा के मत में दो ही मत संभव हो सकते हैं। पहला तो क्या हो सकता है? सत्वच्छेदो वा हिंसा, किस किस की हिंसा हो सकती है? आत्मा की ही हिंसा, एक मत। दूसरा, अनुच्छिति धर्मकस्य सत्वस्य कार्याश्रय कर्तृवधो वा, अनुच्छिति धर्मक जो सत्व है अर्थात आत्मा, जिसका उच्छेद नहीं किया जा सकता, ऐसा जो नित्य आत्मा है, उसका कार्याश्रय, उसके जो कार्य अर्थात सुख दुख की प्राप्ति है, उनका आश्रय अर्थात शरीर। तो आत्मा के सुख दुख आदि के आश्रय शरीर का वध। तो हिंसा कहने से दो ही मत हो सकते हैं ना, या तो आत्मा की हिंसा या तो शरीर की हिंसा जो सुख दुख आदि के आश्रय हैं। न कल्पांतरम अस्ति, तीसरा तो कोई मत हो नहीं सकता है। हिंसा कहने से दो ही मत हमारे सामने आ सकते हैं, या तो आत्मा की हिंसा या तो शरीर आदि की हिंसा। न कल्पांतरम, तीसरा कोई मत है नहीं। तो सत्वच्छेदश्च प्रतिसिद्ध, सत्व का तो प्रतिच्छेद हो नहीं सकता, आत्मा का तो हिंसा हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो नित्य है। तत्र किम अन्यत् शेषम यथाभूतम, तो तीसरा बच क्या गया? फिर शरीर आदि बच गया। किम अन्यत् शेषम, अन्यत् शेष क्या है? यथाभूतम, जिसकी हम हिंसा कहें। तो कहा कि शरीर और इंद्रियों के नाश के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इन्हीं का ही नाश होता है, उसी को हम हिंसा कहेंगे। अथवा एक दूसरे तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कार्याश्रय कर्तृवधात इति कार्याश्रयो देह इंद्रिय बुद्धि संघातो नित्यस्य आत्मनः तत्र सुख दुख प्रतिसंवेदनम तस्य अधिष्ठानम आश्रय तद आयतनम तद भवति न ततो अन्यत् इति। स एव कर्ता, यह कह रहे हैं कार्य आश्रय देह इंद्रिय बुद्धि संघात नित्यस्य, जो नित्य आत्मा है, नित्यस्य आत्मनः तत्र माने शरीरे, जो नित्य आत्मा है उस आत्मा का तत्र उस शरीर में, और वो कैसा है आत्मा? सुख दुख प्रतिसंवेदनम, सुख दुख का प्रतिसंवेदन करने वाला। कार्य आश्रय देह इंद्रिय बुद्धि संघातः, और कार्य आश्रय माने सुख दुख आदि का आश्रय वो है देह इंद्रिय और बुद्धि आदि का संघात, शरीर ही कह लो। तस्य अधिष्ठानम आश्रय, तस्य माने सुख दुख के संवेदन का आश्रय, तद आयतनम, उसका जो आयतन, उसी को ही कह रहे हैं तद भवति। तद भवति माने तद मतलब संघात, संघात भवति न ततो अन्यत् इति। स एव कर्ता, उससे अन्य कोई नहीं हो सकता है, इसलिए स एव कर्ता, वही करता है। कर्ता कौन है यहाँ पर? शरीर, वो संघात। करें कार्य आश्रय माने सुख दुख का जो आश्रय है, तो सुख दुख के लिए कर्म कौन करता है? शरीर ही करता है। तो यहाँ पर सूत्र में जो कहा तद भवति न ततो अन्यत् इति स एव कर्ता, तद भवति माने संघात एव भवति, वो सुख दुख का आश्रयभूत अर्थात शरीर आदि, वो ही यहाँ पर उसी की हिंसा हो सकती है। कार्य आश्रय से वही लिया जा सकता है। स एव कर्ता, और वही यहाँ पर करता है, माने शरीर ही करता है, शरीर ही सुख दुख का आश्रय है, अधिष्ठान है, आयतन है, उसी की हिंसा को यहाँ हिंसा माना गया है। तन्निमित्त ही सुख दुख संवेदनस्य निर्वृत्ति, और उसी
शरीर के निमित्त से ही सुख दुख के संवेदन की निर्वृत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। न तमंतरेण इति, उस शरीर के बिना नहीं हो सकती है। तस्य वध उपघात पीड़ा प्रमापणम व हिंसा, इसलिए उस शरीर का वध करना, उसको पीड़ा पहुंचाना या बिल्कुल ही उसको प्रमापणम जड़ से उखाड़ देना, उसी को हिंसा कहा है। न नित्यत्वे नात्मोच्छेद, नित्य होने से आत्मा का उच्छेद नहीं हो सकता है। तत्र यदुक्तम तद अभाव सात्मक प्रदाहे अपि तन्नित्यत्वात् इति एतन्न इति। तो जो आपने 5वें सूत्र में अयुक्त बताया था, हिंसा नहीं होगी शरीर को जलाने से, ये ठीक नहीं है। तो ये मैंने दूसरे वाला थोड़ा जल्दी पढ़ाया है, फिर आप एक बार पढ़ के आना, समझ में नहीं आएगा तो बता देंगे। वैसे जो पहले बता दिया वो ही है इसमें। तो अभी समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।